नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना के लिए शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन भक्त अपने जीवन में तप, संयम, श्रद्धा और आस्था को जागृत करने का संकल्प लेते हैं। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया और सहस्त्रों वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर केवल ब्रह्मा का ध्यान करती रहीं। इसी तपस्या स्वरूप के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं और यही स्वरूप भक्तों को कठिन से कठिन मार्ग पर धैर्य और शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया है कि दूसरे दिन की उपासना से साधक को अदम्य आत्मविश्वास, साधना में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर, व्रत का संकल्प लेकर पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध कर चौकी पर स्वच्छ लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाए, उस पर कलश स्थापित कर कलश में सप्तमृतिका, पंचरत्न, सुपारी, सिक्का, आम्रपत्र तथा नारियल रखकर देवी का आवाहन करें। फिर मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा अथवा चित्र को स्थापित करें। उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शास्त्र कहता है कि मां को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। अतः इस दिन भक्तों को सफेद या हल्के गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए और मां को श्वेत पुष्प अर्पित करने चाहिए। भोग में शक्कर, मिश्री, शहद, दूध से बने पदार्थ या गुड़ का प्रसाद विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। इससे साधक को दीर्घायु, स्वास्थ्य और संतोष प्राप्त होता है। बीज मंत्र का जप इस दिन अनिवार्य है, क्योंकि बीज मंत्र ही साधक और देवी के बीच सीधा सेतु बनाता है। मां ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः और साथ ही ध्याय मंत्र है दधाना कर पद्माभ्यामक्षमालाकमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करने से अद्वितीय पुण्य प्राप्त होता है और साधक का मन पूर्णतः एकाग्र होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दीपदान, दान और ब्राह्मण भोजन भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। मां की कृपा से साधक के सभी कष्ट, रोग और भय नष्ट होते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा के अंत में आरती करना अनिवार्य है। मां ब्रह्मचारिणी की आरती इस प्रकार की जाती है: जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय शरण में आए विघ्न हरे ताता। आरती में घी का दीप जलाकर, कपूर प्रज्वलित कर, घंटी और शंख ध्वनि के साथ गाना चाहिए। आरती के पश्चात श्रद्धा से प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण कर परिवारजनों में बांटें। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि संपन्न होती है। इसमें पूजन के दौरान श्वेत रंग के आसन पर बैठना, दक्षिणाभिमुख होकर जप करना और अंत में देवी को प्रणाम कर कल्याण की कामना करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन का विशेष संदेश है कि जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं से घबराने के बजाय धैर्य, तप और संयम के मार्ग पर चलकर ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। अतः जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, उसे न केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का वरदान भी मिलता है। यही कारण है कि पुराणों में कहा गया है, द्वितीयं ब्रह्मचारिण्य पूजन सर्वसिद्धिदम, अर्थात दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं।